तो हे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग एकदम अच्छे और परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह में होंगे। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें फिर से आपके साथ जुड़ने का मौका दिया परमेश्वर ने। तो आज का वचन आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। हमने देख के आपने पता लगा लिया होगा। तो वीडियो को पूरा देखे, बिल्कुल भी स्किप ना करें, काट कर वीडियो ना देखें। अगर आप काट कर वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा समय परमेश्वर को देखकर इस वीडियो को पूरा वॉच करें और वचन को सीख कर जाए। तो उससे पहले छोटा सा काम कर दीजिए, नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो जब भी हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप परमेश्वर के बारे में सीख पाओ और उसके वचन से भर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का वचन हम लेने वाले हैं यूहन्ना उसकी पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 आयत तक हम पढ़ने वाले। मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे सर्वदा बना रहेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई, यहाँ पर बताया गया है संसार के बारे में। लिखा है कि तुम ना संसार से प्रेम रखो और संसार में जो भी वस्तु है ना उससे प्रेम रखो। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो प्रेम परमेश्वर से नहीं है, वो पिता से नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रेम परमेश्वर से नहीं है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हम संसार से प्रेम ना रखें, संसार में होने वाले किसी भी वस्तु से प्रेम ना रखें, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं दर्शाता, वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं दर्शाता। परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है कि आप संसार में रहो, संसार से प्रेम करो, संसार की हर एक वस्तु से प्रेम करो जो संसार में है। संसार में हर एक चीज़ बुरी होती है, नशे से लेकर व्यभिचार से लेकर, पाप से लेकर, गंदी नज़रों से लेकर हर चीज़ बुरी होती है, ठीक है। तो वैसा प्रेम परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि भाई संसार से प्रेम बिल्कुल भी ना रखो, क्योंकि अगर तुम संसार से प्रेम रखते हो तो उसमें फिर पिता का प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। आगे लिखा है, जो कुछ संसार में है वो शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड है, जो कि परमेश्वर से नहीं है बल्कि वो संसार की ओर से। सब कुछ शरीर की अभिलाषा है, ठीक है। सब कुछ शारीरिक अभिलाषा है, सब कुछ आंखों की अभिलाषा, आंखों का कुदृष्टि, आंखों का पाप, शरीर का पाप, जीवन का घमंड, सब वो संसार का है। उसमें पिता का प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो पिता का होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए आपका जीवन शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में, आपका जीवन घमंड में ना हो, ठीक है। वो सब संसार से होता है। अगर वैसा आपका जीवन में है तो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो संसार का प्रेम है। ऐसा परमेश्वर हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाता। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखने का बहुत जरूरत है। संसार में बहुत सी चीज़ बुरी होती है, गंदी नज़र, पाप, व्यभिचार, चोर, डकैती, ऐसे हर समय संसार में होता है। परमेश्वर हमें ये करना बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। आपके जीवन में ऐसा काम बिल्कुल भी ना हो। अगर आप परमेश्वर को जानते हो, प्रभु को जानते हो, उसको आपने अपनाया है, उसको अपना सच्चा पिता मानते हो, तो आपके जीवन से ये सारे काम हट जाने चाहिए और आपके जीवन में ये काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार के अभिलाषा में हमें नहीं रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है संसार से हमें प्रेम नहीं करना है, संसार की इन चीज़ों में हमें नहीं रहना है, बल्कि सच्चे परमेश्वर के वचनों को सुनकर, उसके वचनों को अपनाकर सही रीति से हमें अपने जीवन को चलाना है। संसार में कुछ भी नहीं रखा। संसार में पाप, व्यभिचार, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ऐसी चीज़ें संसार में रखे और इन चीज़ों से आपको लगाव नहीं लगाना है। संसार से बिल्कुल भी प्रेम बिल्कुल नहीं रखना है। और आगे लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषा एक दिन सब मिट जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर में बना रहता है वो सर्वदा उसमें ही बना रहेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। संसार की हर एक चीज़ मिटने वाली है, वो एक ना एक दिन तो मिट ही जाएगी। वो परमेश्वर की तरह अटल नहीं है। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर में बना रहेगा वो सर्वदा ही उसमें बना रहेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ अभी बने हो, संसार की चीज़ों को छोड़ रहे हो, संसार के इन बुरे कामों से हटकर अपने जीवन को बदल रहे हो, तो आप परमेश्वर में सर्वदा बना रहोगे। सर्वदा परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में आप उसकी महिमा करोगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे मसीह बहनों, आपका जीवन संसार में बिल्कुल भी ना हो। आप संसार से प्रेम ना करें, संसार की चीज़ों से, संसार की वस्तुओं से, इन सब किसी भी चीज़ों से आप प्रेम ना करें, बल्कि सच्चे परमेश्वर को जानिए, उसके वचन को सुनिए और उसके अनुसार चलिए और परमेश्वर से प्रेम रखिए। आप सर्वदा उसमें बने रहोगे, ठीक है। संसार के अभिलाषा, संसार का घमंड, संसार की चीज़ आपको कुछ नहीं देने वाली है, सिर्फ धोखे के, सिर्फ टेंशन के, सिर्फ डिप्रेशन के, और आपको कुछ नहीं देगी। इसलिए संसार की किसी भी चीज़ से प्रेम ना रखें। इसलिए वचन में लिखा है कि संसार की जो चीज़ें वो नहीं रहने वाली, वो मिट जाएंगी, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे तो सर्वदा उसमें बने रहोगे, ठीक है। संसार की चीज़ों से प्रेम
करना, मन लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे परमेश्वर को जानिए, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ सीखे हो। मैं फिर से कहता हूँ कि संसार से प्रेम ना करें, संसार की वस्तु से प्रेम ना करें, संसार की चीज़ों से प्रेम ना करें, बल्कि सच्चे परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुग्रह, उसके आशीष और उसके वचनों के थ्रू चलिए, तो जीवन भर परमेश्वर में आप बने रहोगे। ठीक है, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीष करे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं चाहता हूँ कि इस वचनों के द्वारा आप कुछ ना कुछ सीखे हो। अगर आप कुछ ना कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका जीवन बदल सके, उनका हृदय परिवर्तन हो सके, वो भी इस वचन को सुन सके। जो पढ़ नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, उन लोगों के लिए हम इस वीडियो को बनाते हैं। और परमेश्वर आप जैसा सभी को बहुत ज़्यादा आशीष करे। और इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्रेम ऐसे हमारे साथ बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी कम बैक करेंगे नए वचनों के साथ, नए वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष करे। मेरी तरफ से आप लोगों को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी कम बैक करेंगे नए वचनों के साथ।